जो कि भारतीय संविधान के निर्माता विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मूर्ति के साथ छेड़छाड़ किया गया है, यानी कि उनके उंगली को तोड़ दिया गया है। आए दिन जो है कि पूरे भारत में गणना कर लिया जाए तो सबसे ज़्यादा मूर्ति का स्थापना होता है तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और सबसे ज़्यादा मूर्ति टूटता है तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आखिर क्या है इनके पीछे राज? आप बाबा साहब के ऊपर बोलिए कि बाबा साहब को उंगली को तोड़ दिया गया है, क्या कहिएगा उन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए तो सर हम गर्दन काट सकते हैं, हम बोले ना कि गर्दन काट सकते हैं। हाँ, सर गर्दन काट दीजिएगा? हाँ सर, संविधान को उल्लंघन करिएगा? क्यों नहीं कर सकते जब हम बीता हुआ लगभग 2 दिन हो रहा है और 14 अप्रैल के शुभ अवसर पर पूरा भारत जो है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मनाया धूमधाम से। लेकिन यहाँ देखा जाए तो बभनी गांव में जो है कि आपके बाबा साहब के मूर्ति को उंगली को तोड़ दिया जाता है, क्या कहिएगा? हम उनसे जिस दिन वो हमारे नजर में लौक जाएंगे ना, क्या करिएगा? दिखाई देंगे तो क्या कर दीजिए? उस दिन जिस तरह वो बाबा साहब को उंगली तोड़े हैं ना, हम उनका बाह कबार कर फेंक देंगे। तो नमस्कार, आप देख वीपी न्यूज, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूं बक्सर जिला के बभनी गांव में। यहां पर एक घटना निकल कर आई है जो कि भारतीय संविधान के निर्माता विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मूर्ति के साथ छेड़छाड़ किया गया है, यानी कि उनके उंगली को तोड़ दिया गया है। आए दिन जो है कि पूरे भारत में गणना कर लिया जाए तो सबसे ज़्यादा मूर्ति का स्थापना होता है तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और सबसे ज़्यादा मूर्ति टूटता है तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आखिर क्या है इनके पीछे राज? आइए हम बातें करेंगे यहाँ के लोगों से कि वाकई जो है कि मूर्ति टूटने का क्या कारण रहा, मतलब कि मूर्ति को क्यों तोड़ दिया गया जी? हाँ देखिए सर, हम लोग तो पहले एक दलित समाज के हैं। हम लोग अपना एक जिंदगी किसी तरीका से बिताने चाहते हैं, मगर यहाँ पर मनुवादी व्यवस्था के लोग 1947 से जब देश आजाद हुआ, हाँ, तो ये देखिए कि हम लोग के ऊपर कितना शोषण करते चला है। हाँ, आज यानी कि 2025 चल रहा है सर। आज भी देखिए कि जब इंसान जागरूकता हो रहा है सर, फिर भी उस पर इतना शोषण दे रहे हैं लोग। ये बताइए कि हम लोग कैसे जी सकते हैं? नहीं तो हम आजाद भारत है, ये आजाद भारत है, सबको जीने की आजादी है, बोलने की आजादी है, हर चीज करने की आजादी है। क्या आप आजाद नहीं है अभी? नहीं सर, इसलिए हम आजाद नहीं है कि इसलिए कि हमारे भी मनुवादी व्यवस्था के लोग अगर ये लोग सोचते हैं कि नहीं एक हिंदू है तो हिंदू का दर्जा क्यों नहीं दे सकता है? आप बाबा साहब के ऊपर बोलिए कि बाबा साहब को उंगली को तोड़ दिया गया है, क्या कहिएगा उन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए तो सर हम गर्दन काट सकते हैं, हम बोले ना कि गर्दन काट सकते हैं। हाँ, सर गर्दन काट दीजिएगा? हाँ सर, संविधान को उल्लंघन करिएगा? क्यों नहीं कर सकते? जब हमारे ही संविधान को आप मिटा सकते हैं तो हम आपको मिटा नहीं सकते सर। क्या बात करते हैं सर? अच्छा, आपको क्या पता है कि किन लोगों के द्वारा हुआ है? आता तो गर्दन काट देते हैं सर। क्या बात करते हैं आप? आपसे हम बोले ना कि अगर पता लग जाता उसका सादड़ी भीतर घुसकर हम गोली मार देते हैं, भले हम जेल में चला जाते, मुझे कोई परवाह नहीं सा सर। ये चैलेंज है मेरा। आप प्रशासन को चैलेंज दे रहे हैं? चैलेंज दे रहे हैं। जब प्रशासन क्या है सर? प्रशासन आपको सेवा कर रहा है सर। बताइए कि हमारे अभी यहाँ प्रशासन आया था कि नहीं? एक मिनट सुनिए। ठीक है सर, प्रशासन आया है, हम आपका बात को मानते हैं। ये बताइए कि प्रशासन आपको लिए क्या कर गया? आप ही बताइए सर। कुछ नहीं किया? क्या प्रशासन आया तो यहाँ देखा ना कि यहाँ टूटा है कि नहीं? गया सर, ये बताइए क्या उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया होगा अपने बड़े पदाधिकारी को? आप बताइए सर क्या दिया होगा? प्रशासन जब आया तो यहाँ पर प्रशासन हम लोग के लिए क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, सरकार से मांग हम यही करेंगे कि हम लोग को सुविधा और विधि व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। हम लोग के किसी के साथ झमेला नहीं है। अगर आप झमेला करेंगे तो हम लोग चुकेंगे नहीं। आप एक बार कर सकते हैं तो हम 2 बार कर सकते हैं। ये मेरा फाइनल है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम संजय कुमार राम है। कहाँ के रहने वाले? हम बभनी के रहने वाले हैं। देखिए, बभनी के रहने वाले हैं ये, और इनका कहना है कि बाबा साहब के साथ जो खिलवाड़ करता है हम उनको नहीं छोड़ेंगे। आइए इनसे बातें करेंगे। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम मंतोष कुमार है। 14 अप्रैल बीता हुआ लगभग 2 दिन हो रहा है और 14 अप्रैल के शुभ अवसर पर पूरा भारत जो है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मनाया धूमधाम से। लेकिन यहाँ देखा जाए तो बभनी गांव में जो है कि आपके बाबा साहब के मूर्ति को उंगली को तोड़ दिया जाता है, क्या कहिएगा? हम उनसे यही कहेंगे जो बार बार बाबा साहब के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन वो हमारे नजर में लौक जाएंगे ना, क्या करिएगा? दिखाई देंगे, तो क्या कर दीजिए? उस दिन जिस तरह वो बाबा साहब को उंगली तोड़े हैं ना, हम उनका बाह कबार कर फेंक देंगे। आप संविधान का उल्लंघन करिएगा? वो संविधान का उल्लंघन करेंगे। संविधान कहता है कि आप मान लीजिए कि आप किसी जिसको आप जिसको मानते हैं आप उसको मानिए, बाबा साहब को नहीं मानते हैं तो मत मानिए। कोई दिक्कत आपको थोड़ी जबरदस्ती कोई कह रहा है कि आप बाबा साहब को मानिए। अच्छा, सरकार से आपका क्या मांग है? सरकार से मेरा यही मांग है कि हम लोग को बाबा साहब को यहाँ पर चारदीवारी कराए ताकि विधि व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। हम लोग बार बार ऐसा नहीं होना चाहते हैं कि गांव में मान लीजिए किसी तरह का वाद विवाद हो। हम लोग शांति व्यवस्था बनाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग सब सरकार से मांग करना चाहते हैं कि यहाँ पर बाबा साहब का घेराबंदी हो, हाँ, ताकि उनका प्रतिमा को सुरक्षित रखा जाए। यदि सरकार आपके मांगों को नहीं सुनती है तो क्या करिएगा आप लोग? अगला कदम क्या रहेगा? सरकार संघर्ष कर सकते हैं सर। क्या बात करते हैं सर? हम लोग जी जान लगा देंगे। हम लोग मौलवादी व्यवस्था के लोग में नहीं जाएंगे। क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? अच्छा, एक बात बताइए, सरकार काहे के लिए है? जनता के सेवा के लिए है ना। तो फिर जनता सरकार हमारी बातों को क्यों नहीं सुनेगी? उनको सुनना ही पड़ेगा। अगर नहीं सुनेगी तो हम होगा। बाबा साहब जो हमें वोट का अधिकार दिए हैं ना, उस वोट के बदौलत हमको उनको सत्ता से उखाड़ कर इतना। क्या आपको लग रहा है कि मनुवादियों का सत्ता है? तो और क्या है? मनुवादियों का सत्ता है तभी ना ऐसे हो रहा है। एक मिनट सुनिए सर, आप रुकिए ना। आप देख लीजिए कि पिछले बार अमृत महोत्सव मनाया गया हमारे देश में। हाँ? हमारे देश में अमृत महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ देखिए कि दलितों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। किसी को मोछ रखने पर मार दिया जाता है, तो किसी को नया वस्त्र पहनने पर मार दिया जाता है, तो किसी को कुछ करने पर मार दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आप देख पा रहे हैं हम